يا رب أسألك التقى في كل حال. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, झूठ से पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हमा किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताजदार कौनैन, ताजदार कुल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आला व बाला के लिए। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशी इस्लामी माओ और बहनों, ये बात समझने के काबिल है, सोचने के काबिल है और सोच समझ के फिर याद रखने के काबिल है कि दुनिया में हम एक इंसान की हैसियत से आते हैं। ज़ाहिरन हम नज़र भी एक आते हैं, जबकि हम एक नहीं होते, हम कई एक होते हैं। एक इंसान वो है जो मुझे आपको नज़र आता है, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, आप मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कई इंसान ऐसे हैं जो किसी और को नजर नहीं आते, उन्हें सिर्फ मैं देख सकता हूं। वो मेरे अंदर के इंसान हैं जिन्हें नफ्स कहा जाता है, जिसे छुपा हुआ इंसान कहा जाता है। जाहिर का इंसान देख के उसके बारे फैसला सादर करना ये जाहिरी आंख का काम है, लेकिन हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। एक छुपा हुआ इंसान है जिसको अकल महसूस करती है, जिसको दरक महसूस करता है, जिसको फिक्र महसूस करती है। तो जाहिरी इंसान का कोई एतबार नहीं, कानून खुदाबंदी है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, वो तुम्हारे जाहिर के इंसान को देखता ही नहीं है, कितना खूबसूरत है, कितना मुज़य्यन है, कितना हुसीन है, पफ है और रंग सफेद है, कद काट बड़ा उरूज पे पहुंचा हुआ है, अदाए दिल बरी भी है, नवाए आशिकाना भी है, दिल वारिफ्तगी भी है, अदाएं हैं, नाज नैन हैं, नाज नखरे हैं, सब कुछ है। दुनिया देखती है, तस्वीर खींचती, लाइन खींचती, नक्शा गरी करती है, तस्वीर गरी करती है। हजरात, खुदा को इस इंसान से कोई गर्ज नहीं, इस इंसान से कोई गायत नहीं है। खुदा देखते हैं तो इस इंसान को जो इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है। आज वही इंसान देखना है। जाहिरन कपड़ों को कलफ भी है, सफेदी भी है,
घूमने वाली कुर्सी भी है, शीशे वाला मेज भी है, प्रोफेसर भी है, जॉब होल्डर भी है, डिग्री होल्डर भी है, पढ़ा लिखा भी है, स्पीकर है, स्पीच बड़ी जबरदस्त है, अदीब है, खतीब है, लबीब है, कारी है, मुजाहिद है, सखी है, शहीद है, लाखों रंग हैं, लाखों रुख हैं जो नजर आते हैं। एक वो इंसान है जो इंसान के अंदर का छुपा हुआ इंसान है, जिसे नफ्स कहा जाता है। उसे अगर देखता है तो इंसान देखता है, इंसान का खुदा देखता है। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तारीख एक इंसान को जानती है जिसका नाम अबू लहब था। बड़े खूबसूरत चेहरे का मालिक, शोला बार चेहरा, सुरखरू चेहरा, खूबसूरत चेहरा, मुज़य्यन चेहरा, आला चेहरा और जबरदस्त किस्म के खदो खाल से बिल्कुल दैवस्त चेहरा। हजरात, तारीख बताती है हुसन सामने अटखेली ना खाए, बिल मुकाबल कोई आने की सक्कत ना रखे। जाहिरी हशमत है, यशमत है, इक्तिदार है, तसर्रुफ है, हुसन है, शोला नवाई है, अंगेख बदनदानी के सारे उसूल मौजूद हैं। दुनिया देखती है तो वर्ता हैरत में पड़ जाती है। खतीब देख करके हुसन के फूलों की तनाबों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हजरात, अल्लाह नहीं देखते। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब। लोगों, इसका जाहिर तुम्हें खूबसूरत नजर आता है, इसका अंदर का इंसान बड़ा गंदा है, जिसकी बुनियाद पे ये जहन्नुम का दुम्बा है, ये जहन्नुम का ईंधन है, ये इसकी बीवी और इसकी बेदीन नस्लें। खुदा हुस्न नहीं देखता, जाहिर नहीं देखता, इसके अंदर का एक इंसान है जिसे नफ्स के नाम से याद किया जाता है। वो बुरा और गंदा इंसान है। मेरे नबी के बारे बुरी सोच रखता है, मेरे बारे बुरी सोच रखता है। आओ, तारीख के राजों में से हम तुम्हारे सामने एक राज रखते हैं। दुनिया जिसके हुस्न की मिसालें देती है, जब उसका अंदर गंदा होता है तो हम कायनात के सामने उसको गंदा करके मारते हैं, गंदा बना के मारते हैं। उसका हुस्न उसके काम नहीं आता, उसका शादाब और उसका शबाब उसके काम नहीं आता। तारीख का दूसरा रुख, मंजर का दूसरा रुख देखिए। दुनिया एक ऐसे शख्स को भी जानती है जिसे कायनात बिलाल के नाम से याद करके अपने ईमान की दौलत में इजाफा करती। रंग नहीं है, खदो खाल नहीं है, चेहरे के पेवस्त नहीं है, रंग काला, होंठ टुबरे हुए है, लेकिन अंदर का इंसान इतना सच्चा सुथरा पाकीज़ा है कि यही बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके जाहिर को देख करके कोई नजर न करे, उनके छुपे हुए इंसान को यह मुकाम हासिल है कि उसकी बुनियाद पे यही बिलाल जमीन पे चलते हैं और कदमों की चाप जन्नत के बागीचों में सुनाई देती है। और जब छुपे हुए अंदर के इंसान का मुकाम वाज़े होता है, जिस गली से बिलाल गुजरते हैं, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन जिसे दुनिया उम्र फारूक के नाम से याद करती है, जिसे देख के शैतान रास्ता छोड़ता है, जिसके ख्याल की ताईद वही इलाही करती है, जिसके बारे पैगंबर के लब हिलते हैं तो ये जुमले अदा होते हैं। उमर, मेरे बाद अगर नबुव्वत का ताज किसी के सर पे सजता तो वो तू होता। मुकाम शान इंतहा को पहुंची हुई है। लेकिन जब बिलाल करीब से गुजरते हैं, ये उमर सल्यूट करके या सैयदी के जुमले बोल के ये तर्जुमानी करते हैं, हम लोगों के अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन हम तुम्हें कहते हैं, ए हमारे सर के सरदार, तुम्हारा क्या हाल है। जाहिरन बड़े बड़े कलगियों वाले, जुब्बे कुब्बे वाले, इक्तिदार वाले, घूमने वाली कुर्सी पे बैठ करके अपनी उंगली से इशारा करके लोगों को हकीर कहने, जानने, समझने वाले, कल क़यामत का दिन होगा वो पीछे रह जाएंगे। बोरिया नशी, खाना बदोश, गद्दी नशी और दुनिया की निगाहों में मिटे हुए, जिनके अंदर के इंसान बड़े पाक थे, जिनके अंदर के इंसान बड़े साफ थे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। आइए अपना अंदर देखिए, अपने
अपने आप को देखिए, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े बसीरत वाले हैं। हमारा ये दावा है कि इंसान को देख करके उसकी औकात बता देते हैं। हमें अराई कहा जाता है, हमारी बसीरत इंतहा को पहुंची हुई है। हम कद देख करके तारीख बयान कर देते हैं। हम 5 मिनट किसी के साथ सफर कर लें, हम उसकी नस्लों की तारीख खंगाल के रख देते हैं। अबे मेरी अकल का क्या पूछते हो? कोई मेरे साथ सफर कर ले, मैं उसकी औकात जान लेता हूं। मेरे बारे क्या पूछते हो? मैंने दरक हासिल किया है जातियात के अंदर, मैंने दरक हासिल किया है इकबालियात के अंदर, मैंने दरक हासिल किया है अफकारियात के अंदर। मैं किसी को हंसता देखूं तो मैं तारीख पढ़ लेता हूं, मैं किसी को रोता देखूं मैं उसकी तारीख पढ़ लेता हूं। घर के अंदर बच्चा बुला करके उससे सलाम ले लूं, पूरे घर के हाल जान लेता हूं। हमें तुम ऐसे ही समझते हो? हम एक निगाह देखते हैं, बंदा पूरे का पूरा पढ़ लेते हैं। अबे बंदों को पढ़ने वाला बंदा नहीं, अल-कय्यिस मंदाना नफ्सा, अल-कय्यिस मंदाना नफ्सा। लोगों, दुनिया का अक्लमंद वो नहीं है जो लोगों को देख करके उनकी औकात बताता फिरे। पैगंबर की जुबान हिलती है, जुबान हिलती है, लब हिलते और जुमले अदा होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, कायनात का अक्लमंद इंसान वो है जिसे अपनी औकात का इल्म है कि उसकी अपनी औकात क्या है। दुनिया को हम उंगलों पे नचाना जानते हैं, खिलाना जानते हैं, दुनिया के साज मिज़राब छेड़ करके औकातें बताते हैं, अपने दफ्तर की घूमने वाली कुर्सी पे बैठ करके। अबे हम चट्टे होते, हम जात के जाट होते, हमने डिग्री हासिल की, मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास फुला ओहदा है, हमने दुनिया के लिटरेचर खंगाल रखे हैं, हमने माइंड वर्क किया है, हमने पेपर वर्क किया है, ग्लोबल की तनाबों पे हमारे हाथ हैं, पूरी दुनिया का कानून फिंगर टिप्स पे है और पूरी दुनिया के उलूम हम नोक के जुबान पे सजा के रखते हैं। हम दुनिया की तारीख के शनावर हैं, हम दुनिया की तारीख के शनासा हैं। हम देख करके कदम उठाने वाले के एक कदम उठाने की बुनियाद पे पूरी औकात को जान लेते हैं। हजरात, ये बंदा अक्लमंद नहीं है जो सांस को पहचान करके किसी की औकात पे तबसरा करे। मेरे मोहम्मद की जुबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तर्जुमानी किसी शायर ने यूं की है, दूसरों पे अगर तबसरा कीजिए तो सामने आईना भी रख लिया कीजिए। अल-कय्यिस मंदाना नफ्सा। हम पाटे खां हैं, हम चौधरी हैं, हम सफेद पोश हैं। ये अकरमुल मुकरमीन का कर्म है कि मदीने वाले की दुआ से उसने ऐब छुपा रखे हैं। मत रोब झाड़ अपने तकवे का, मत दिखा अपनी तस्बीह निकाल करके किसी को, मत दिखा किसी को मैं खतीब हूं, मैं लबीब हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हजरात, 500 साल की इबादत लेकर के लोग आएंगे, ना गुनाह है, ना कोई कमी है, ना कोई कजी है, ना कोई टेढ़ है, ना कोई कमजोरी है तो सजदे, हैं तो इबादतें, हैं तो जिक्र, हैं तो फिक्र, हैं तो रोजे। हजरात, जान भी सजदे के अंदर निकली है, रूह भी कफ से अंसरी से इस हालत में परवाज कर गई है कि बंदा सजदे में गया है। क़यामत का दिन है, अपनी नेकी पे नाज करता है कि लोग आज अल्लाह के करम से जन्नत में जा रहे हैं, चूंकि उनके खाते में गुनाह हैं। मैं अपनी नेकियों की बुनियाद पे जन्नत में जाऊंगा, चूंकि मेरे खाते में 500 साल की इबादतें रियाजतें हैं। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसकी इबादतें रियाजतें अल्लाह एक पलड़े में रखेंगे, इसकी आंख निकाल करके अल्लाह एक पलड़े में रखेंगे। हजरात, अपनी इबादत का रोब ना जगाइए, अपने इस्लाम का रोब ना जगाइए। अल्लाह दीन की खिदमत ले रहा है, किसी की जात पे एहसान न कीजिए। ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम। कसम किबरिया की, किबरियाई की है, हम इस काबिल न थे। ये अरहमुर राहिमीन की शफकते बेपाया है कि उसने हम जैसे फकीरों को अपने नाम के इंतखाब के लिए चुन रखा है। ये उसकी मेहरबानी है। दुनिया अक्लमंदों से भरी हुई है, फलासफरों से भरी हुई है, साइंसदानों से भरी हुई है। हजरात, बड़े बड़े ब्रिटिश लॉ सिस्टम को तश्कील देने वालों से कायनात भरी हुई है, लेकिन खुदा के नाम की खिदमत का वक्त आता है, जरूरत आती है। हजरात, जमाना आता है, तकाजा आता है,
अल्लाह कसूर के बासियों को चुन लेता है, अल्लाह आपका इंतखाब कर लेता है, अल्लाह मेरा इंतखाब कर लेता है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करता हूं, मेरा अंग अंग गुनाहों के अंदर लुथड़ा हुआ है, मेरा अंग अंग खताओं के अंदर लुथड़ा हुआ है। चुगलखोरी मेरे अंदर, बुग़्ज़ मेरे अंदर, हसद मेरे अंदर, कीना मेरे अंदर, कपट मेरे अंदर, टांग खींचने की पॉलिसी मेरे अंदर है। नेकी का काम मैंने नहीं किया, मेरे हाथ पे किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, मेरे हाथ पे कोई मुसलमान नहीं हुआ, मैंने किसी को कुरान नहीं पढ़ाया, मैंने किसी को हदीस नहीं पढ़ाई, मेरी वजह से मदीने वाले का कोई गुलाम नहीं बना, मेरी कोई खिदमत नहीं, मेरा कोई एहसान नहीं है। हजरात, में आईने के सामने अपने आप को खड़ा करता हूं, सर के बालों से लेकर के कदम के नाखुलों तक। अगर नजर आता है तो गुनाह नजर आते हैं, अगर नजर आता है तो सयाहियां नजर आती हैं, अगर नजर आता है तो जुलुमात नजर आती हैं। बेसाख्ता जुबान से निकलता है फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील। इलाही, हमें अपनी कमजोरियों का एतराफ है, हम अपनी औकात को जानने वाले, हम आईने के सामने खुद को खड़ा करके अपनी कमजोरियों का एतराफ करने वाले। यहाँ तो 500 साल नेकियां सजदे रुकू क़याम लेकर के आने वाले हार गए हैं। मेरे मौला, मेरी तेरे सामने क्या औकात है? यही अक्लमंद इंसान है जो ये जुमला कह दे, इलाही मेरी कोई औकात नहीं, तूने खरब लिया, मैंने दे दिया, ये करम तेरा, जहां तूने दी मैंने लौटा दी, करम तेरा, तूने बच्चे दिए मैंने दे दिए, करम तेरा, तूने अहलो अयाल दिए मैंने लौटा दिए, करम तेरा, जहां दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कहां मैं बे माया और कहां तू बे पाया। इलाही, मेरी तेरे से कोई निस्बत नहीं है, मैं हकीरों का हकीर, मैं कमीनों का कमीना, मैं कमजोरों का कमजोर, तू ताकतवरों से ताकतवर है और तू शहजोर है। मौला, मुझे मेरी औकात का इल्म है, बस तूने पसंद कर लिया है, मैं इस पे शुक्राने के तौर पे तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। 500 साल वाला आया है, एकने मेखने खेखने कर रहा है कि मेरे पलड़े में हजरात आईने के सामने खड़ा होकर के देखा, 500 साल के सजदे, इबादतें, रियाजतें, हजरात करम नवाजियां नजर आती हैं। अल्लाह एक पलड़े में एक आंख रखते हैं, दूसरे पलड़े के अंदर अल्लाह 500 साल की इबादतें रखते हैं। आंख बोझल वजनी हो जाती है, नेकियां ऊपर उठ जाती हैं। ऐलान होता है 500 साल के सजदे मेरी आंख का हक नहीं अदा कर सके तो जन्नत ढूंढता फिरता है। कुदरत वल्लों हो जावे एक अख जे कहानी पंजाबी में ते कट्ठी होके आ जाए पीरां दी ठाणी, दुनिया दे पीरां दा लग जाए मेला, गुरु सारे आवन, हर गुरु दा चेला, जोर लगावे अकेला अकेला ते कदे ठीक ना होवे एक अख दा डेला। नकली डेला जो कोई बनावी लवेगा, बनावन वाला ओदी कीमत लवेगा ते पर फिर भी ओदे विचों कुछ ना नजर ही पवेगा। ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। एवें पूछ चक के सिर ते रखी है कि पता नहीं मेरी वजह तो इस्लाम जिंदा है। हर मसीत विच बाबियां फड़ी पाई हुंदी है, कारी बाबे तो तंग है, बाबे मौलवी तो तंग है। हर घर के अंदर तनाजा, हर जगह टांग खींचने की पॉलिसी, मुसलमानों की हाल तेजार देखी जाती है तो इस्लाम सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है, वरना मुसलमानों का कोई कारनामा नजर नहीं आता। कहां मदीने वाले के आंसू, कहां बहता हुआ खून, कहां बिखरे हुए कांटे, कहां हंडिया में फेंकी गई गलाजत, कहां बच्चियों को सताया जाना, कहां मदीने से मक्के से मदीने की तरफ निकाला जाना, जुल्म तशद्दुद के पहाड़, अज़ियत, तकलीफ, परेशानी। महबूबे कायनात को हमने कौन सी अज़ियत सही है खुदा के दीन के लिए? हमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? खुदा के लिए खालिस माल ना निकले, मुसलमान ज़कात खर्च करके खुदा से जन्नत की डिमांड करे, अपने माल को पाक करे, एहसान जतलाता फिरे, मुसलमान चुगली करे, उलमा की तौहीन करे, एक दूसरे की टांग खींचे, अपनी नेकियां जाये करे और मेरे जैसा कोई बेटा आकर के तवज्जो दिलाए और ये कह के ठप करने की कोशिश की जाए, अभी तो तिफले मकतब है, संभाल अपने जौबन को, बड़ा बर्बाद करते हैं ये तोते
होते कच्ची फसलों के। हजरात हाँ हाँ ये बर्बाद जरूर करते हैं, किसी के कहा होगा ना आकिल ने ना फहम ने, लेकिन पैगंबर का ये फरमान है अल मुमिनु मरआतु अखीहुल मोमिन, मोमिन वो है जो मोमिनों को शीशा दिखा देता है, आईना दिखा देता है, असलियत याद करवा देता है, औकात बतला देता है। अदब तौहीद के नाम पे कूच कर गया। चूंकि हम तौहीद वाले हैं लिहाजा अब अदब की जरूरत नहीं रही, चूंकि हम अहले हक हैं लिहाजा दीन सीखने की जरूरत नहीं रही, चूंकि ज़कात इतनी बन जाती है कि मदरसा चल सकता है, खालिस से देने की जरूरत नहीं रही। घर के अंदर बुजुर्ग नहीं रहे तो नहीं रहे, अब बाहर के बुजुर्गों की इज्जत करके क्या लेना है, चूंकि घर के बुजुर्ग नहीं रहे तो बाहर के बुजुर्ग कौन सा अपने बुजुर्ग हैं। आइए, पैगंबर जमीन पे खुदा के करम की निशानी होता है। पैगंबर ये कहता है रब्बाना ज़लमना अनफुसना, तो मैं आप किस बाग की मूली, मेरी आपकी क्या औकात है। हम ये समझते हैं कि शायद हम अल्लाह के लाडले हैं। तवज्जो रहे, ये जुमला अगरचे उसने जन के अंदर इजाफा कर सकता है, लेकिन हकीकत के साथ इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पैगंबर अपनी बेटी को बुला करके कहते या बिन्ते फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे कलेजे के टुकड़े, मैंने अपने बेटे के हाथ में मोबाइल दे दिया, ऑक्सफोर्ड की डिग्री दे दी, एमबीबीएस की स्पेशलिस्ट की डिग्रियां उसे अता कर दी, अलाइड की ब्रांचों के अंदर उसे भर्ती करवा दिया, उसकी फीसें भर दी, सब कुछ आ गया। अगर मैंने नहीं सिखाया तो वो ना सिखाया जो पैगंबर अपनी बेटी को सिखा करके गए। ऐ मेरे मोहम्मद के दिल के टुकड़े, ऐ मेरे कलेजे के टुकड़े, या बिनती फातिमा, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा चैन, मेरा सुकून, सलीनी मिन माली मिन शेती, अगर दुनिया के माल में से कुछ चाहिए तो मुझसे मांग ले, मैं तेरी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूं। ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैया ए माली या बिन्ते फातिमा, ए फातिमा कल क़यामत के दिन मैं तेरा अब्बा मोहम्मद अल्लाह के मुकाबले में तेरे काम नहीं आऊंगा। पुत अमल कर, असियां ने पुत तू रोजा छाड़ दे, कोई नहीं छाड़ दे रोजा, तेरा पेपर है, तेरा एग्जाम है, तेरा टेस्ट है। सहाबियात कहती हैं छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाया करती थी, अगर छोड़ते तो खिलौने दे करके बहला दिया करती थी ताकि गर्मी बर्दाश्त करके जहन्नुम से बचने की आदत पड़ जाए। रमजान रब का करम, रमजान अल्लाह की इनायत, रमजान अल्लाह की रहमत, पूरा महीना है। सारी कायनात की तारीख पढ़ें, रमजान का एक लम्हा भी अल्लाह ने कायनात में उम्मत मुहम्मदिया के अलावा किसी और को अता नहीं किया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली उम्मतों की उम्रें लंबी हुआ करती थीं, हमारी उम्रें छोटी हैं, हमारा भी जी करता है कि जी भर के रब को राजी करें। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उमर गुज़श्ता उम्मतों की उम्रें लंबी थीं लेकिन उनको अल्लाह ने रमजान अता नहीं किया था। मस्जिद में एसी लगे कि चलो नमाजियों को सहूलत हो जाए, और नमाजी सारे मसीता चेदा सुते पे होंगे जिवें ड्रिप लवा के आए, मसीता भरियां ने, और अगर मस्जिद ना लिखा जाए तो लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह शायद के शाम का कोई ऐसा शहर है जहां कोई सानेहा फूट पड़ा है। और अगर मैंने कहा एक जगह जाने के लिए, मैंने कहा ये रीत ठीक नहीं है, मौलवी साहब तानू तां नींद नहीं आउंदी, साडी नींद का तो खराब कर दे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह हदीस का फतवा देना छोड़ देते, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, हजरात झूठ से पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। मेरी इस कड़वी कुसीली बात का कोई भाई बुरा ना मनाए, हजरात चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर के कभी जहर भी करता है कारे तरिया की। इमाम मालिक रहमहुल्लाह सारा साल हदीस पढ़ाते, रमजान का महीना आता, हदीस पढ़ाने से हजरात छुट्टी कर लेते, फतवा देते, रमजान का महीना फतवा देने से रुक जाते। पूछा गया इमाम मालिक रहमहुल्लाह हदीस पढ़ाना छोड़ देते हो, फतवा देना छोड़ देते हो, रमजान का महीना आता है क्या करते हो? फरमाते, जवाब देते, रमजान कुरान का महीना है, सारे लम्हे कुरान की तिलावत के अंदर गुजारता।
हमारे नौजवान ने अभी तक फेसबुक नहीं छोड़ी, व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, मैसेंजर नहीं छोड़ा, ईमो नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, जियो नहीं छोड़ा, समा नहीं छोड़ा, ARY नहीं छोड़ा। हजरात अल ईमान पकड़िए, दारुल फलाह पकड़िए, आइए उन्हें छोड़ दीजिए। ये जीत जाएं, ये हार जाएं, हमारी जीत और हार का मेयार सियासतदान नहीं है। मैं एक जगह गोश्त लेने के लिए गया, बाबा जी मुर्गी ज़िबा कर रहे हैं, एक बंदा सर हिला करके, तबसरा नगार है हमारी सारी कौम, तबसरा करने लगा, कहने लगा बाबा जी लगता है ऐद की बेनजीर ने जितना है। बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे पुत जो हरी सी उदों भी असीं मुर्गियां बेचदे सां, जो जितेगी उदों भी असीं मुर्गियां बेचणियां ने। ये हारे ये जीते, हम अपना रमजान क्यों जाए करें, हम अपनी आकबत क्यों तबाह करें। ये जीत जाएं हमने तब भी ये काम करना है, ये हार जाएं हमने तब भी ये काम करना है। सलाए आम है यारान ने नुक्ता दां के लिए। हजरात आइए अपना अंजाम पहचानिए, अपनी आखिरत की घड़ियों को पहचानिए। बेखबर तू जौहरे आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अपने आखिरी पैगाम की लाज रख के अपनी आखिरत को संवारने के लिए एक एक लम्हा हमने कीमत के अंदर लाना है, इस्तेमाल के अंदर लाना है। इस जिंदगी को हमने जाये नहीं करना। क़यामत का दिन होगा, कुरान मजीद की 6 आयात का मफहूम है लो अन्न लहुम। कुरान ये कहता है कुछ लोग अल्लाह को जमीन के बराबर सोना देंगे और जमीन के बराबर सोना दे करके अल्लाह से मांगेंगे क्या? अल्लाह दुनिया में जिंदगी के चंद लम्हे अता कर दे, हम कायनात तुझको सोने के बराबर भर के देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह वापस आने के लिए चंद लम्हे अता नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो लम्हे मिले हुए हैं ये सोने से कीमती है। जो सोना गोल्ड है उससे भी कीमती हैं और इस सोने से भी कीमती। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम। और तरावियों में फुलां मस्जिद में चलते हैं वहां AC चलता है, फुलां मस्जिद में चलते हैं वहां आइसक्रीम बांटी जाती है, फुलां मस्जिद में चलते हैं वहां शिकंजबीन पिलाई जाती है, फुलां मस्जिद में चलते हैं वहां धड़ल्लेदार साउंड है, फुलां मस्जिद में चलते हैं वहां रत्बो याबस की गंगाएं बहती हैं। मुफाद परस्ती का दौर है। खुदा को अगर पुकारें तो मजबूरी में, तंगी तुर्शी में, अपनी हजरात बेनवाई में, बेएतनाई में। अगर बीमारी आए तो तब खुदा को पुकारें, अगर जरूरत आए तो तब खुदा को पुकारें। कोई जरूरत का मारा खुदा को पुकारता है, कोई मजबूरी के अंदर घिरा हुआ खुदा को पुकारता है। कायनात में कम लोग हैं जो खुदा से खुदा को मांगते हैं, जो अल्लाह से अल्लाह को मांगते हैं। कोई अल्लाह से रिज्क मांगता है, कोई अल्लाह से दौलत मांगता है, कोई अल्लाह से इज्जत मांगता है, कोई अल्लाह से शोहरत मांगता है, कोई बच्चों का फ्यूचर मांगता है, कोई सियासत मांगता है, कोई जीत मांगता है, कोई किसी की हार मांगता है, कोई किसी की जिंदगी मांगता है, कोई किसी की मौत मांगता है, कोई किसी की बीमारी का सवाल करता है, कोई किसी की शफा के लिए खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करता है। वो थोड़े हैं जो खुदा के दर पे आके कहते हैं अल्लाह हमें अल्लाह दे दे, ए रब हमें रब अता कर दे, ए मौला हमें मौला अता कर दे। अफीफा कायनात अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कहते थे मैं तेरे साथ हूं, खुदा कहते थे मैं तेरा हूं, खुदा कहते थे पैगंबर मैं हर लम्हा तेरे साथ हूं। लेकिन मैं देखती थी रात की तन्हाई होती थी, मोहम्मद खुदा से खुदा को मांगते थे, दिन का उजाला होता था पैगंबर रब से रब को मांगते थे। मैदान मक्तल होता था, मैदान जंग होता था, रज़म हो या बज़म हो, पाक दिलो पाक बाज। हजरात आजकल का हालात क्या है कि मेरा ऐशगम तेरा शहद सम, मेरी बूद हम नफ्से अदब, तेरा दिल हरम गिरवे अजम, तेरा दी खरीदाए काफरी और वो गिला जुफाए वफा नमा, हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। अफीफा कायनात ये बात बयान करके कहती हैं लोगों जो अल्लाह को पा लेता है कायनात खो जाए वो सब कुछ पा लेता है, और जिसको सब कुछ मिल जाए और उसका अल्लाह खो जाए वो सब कुछ खो देता है।
फुला ने बहुत कुछ पा लिया है क्योंकि MNA बन गया है, फुलां दे वारे ने आरे हो गए ने, मुंडा चेयरमैन बन गया है, फुलां दी कलगी सल्यूट लग गए ने, MPA बन गया, जनरल बन गया, कर्नल बन गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है, मैनेजर बन गया है, थिंक टैंक बन गया है, स्कॉलर बन गया है। हजरात सारा कुछ बन के कुछ नहीं मिलता, अल्लाह जब मिलता है तब हर चीज मिलती। मुशरिकीन के पास बैतुल्ला मौजूद था, मक्का मौजूद था। अबू जहल के काम ना मक्का आता है ना बैतुल्ला आता है, क्योंकि हर चीज थी, अल्लाह उनके पास मौजूद नहीं था। हमारे घर में अल्लाह है, हमारी मस्जिद में अल्लाह है, ढूंढें अल्लाह को हमारे मुंह पे, हमारी जुबान पे, हमारे दिल में, हमारी तन्हाई में, हमारी जलवत में, हमारी खलवत में, हमारी पिकनिक में, हमारी शादी में, हमारे इवेंट में, हमारे फंक्शन में, हमारे मेले में, हमारे जोश में, हमारे जुनून में, हमारे जज्बे में कहां अल्लाह है? बदल इस्लामु गरीबा वसयऊदु गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ढूंढिए ढूंढिए, देखे जो कोई दीदाए इबरत निगाह हो, वो सामने ना हो के भी सामने होता है, पर नजर उनको आता है जिनके दिल में होता है। सारी जिंदगी तबसरे झाड़दियां गुजार दी, एवें ही वेले तबसरा नगार। जुबान दी है अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए, आंख दी है पढ़ने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, हाथ दिए उठाने के लिए, कदम दिए हैं अपने जिक्र की तरफ चलने के लिए। ये काम तू कर ले, दुनिया को तेरे कदमों की लौंडी ना बना दूं तो मुझे खुदा न कहना। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। आईना देखते हैं, अपने आप को सामने खड़ा करते हैं कि क्या अपनी औकात का इल्म है? दूसरों की औकात तो हम जानते हैं, चल चुप कर, मैंने पता तेरी औकात दा, ठीक है आपको पता है, अभी अपनी औकात का भी पता है। शादी से लेकर के मरने तक चंद बातों का मैं जायजा पेश करना बड़ा ही जरूरी समझता हूं। शादी का मौका आया, छुरलियां, पटाखे, मेहंदी, वक्त का ज़िया, हिंदुआना रस्में रवाज, जाए किए लाखों पैसे, गाने चले, अहले मोहल्ला का चैन बर्बाद खराब कर दिया। निकाह की बारी आई है, 500 का साउंड मंगवा करके अच्छे खतीब से निकाह नहीं करवा सकते कि खैर हो जाए। और अगर निकाह पढ़ा दे कोई स्पीकर में तो बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और उधर से मौलाना दुआ मंगवा रहे होते हैं, उधर से नाई बेद बांटनी शुरू कर देता है। इधर दुआ पे आमीन कहा जा रहा है और ध्यान पूरे का पूरा बेद की तरफ है। एक डब्बी इधर भी दे जाए, आमीन। ये हाल, अफ्तारी का वक्त है, दुआ हो रही है, ध्यान चाट की तरफ है, ध्यान समोसे की तरफ है। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्तारी के वक्त अल्लाह कायनात को जहन्नुम से आजाद कर रहे होते हैं, और आज के मुसलमान को अपने समोसों से फिक्र नहीं है, अपने शरबत से फिक्र नहीं है। मेरी माँ बहनों की अफ्तारियां चाट बनाते गुजर जाती हैं, समोसे तलते गुजर जाती हैं। आइए आईने के सामने खड़ा कीजिए, जिस वक्त पैगंबर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, गारंटेड जुबान से कहा, आप अलैहिस्सलाम ने जमानत दे करके कहा कि अफ्तारी के वक्त जो झोली उठा के खुदा से जो मांगता है अल्लाह अता करते हैं, अल्लाह दे देते हैं। मेरी चाट पूरी ना हुई, मेरे शरबत पूरे ना हुए, मेरी शिकंजबी पूरी ना हुई, आलो फाड़ लो और ये खींच लो, ये खींच लो, चना चाट ले आए, फुला ले आए, समोसा ले आए। इसी दौरान में अजान हो जाती है, पेट भर के मालूम होता है कि अफ्तारी कर ली है। यार अजीम अख्तर बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं। मां बहनों का भी पूरा हक है, शादी का मौका है, अमीर दावत के लिए बुला लिए, गरीब मौजूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात का सबसे बुरा खाना है जो वलीमे के वक्त सिर्फ अमीरों को खिलाया जाता है, और खिलाने के बाद छाबड़ी लेके बैठ जाते हो, पैसे और रुपए वसूल करते हो। खाना खिला के तजारत करना, ये तो आज तक किसी बेदीन ने भी नहीं किया।
कोई मेरा भाई महसूस ना करे। लाखों रुपए हक महर की बारी आई है। बाबा बोलदा उधरों पागल आके की हक महर बनना है, शरी हक महर बन लो। हुण इहनूं शरीयत याद आ गई, शरी हक महर बनो। किन्ना 32 रुपये। हुण शरी हक महर बनो। अब इसका तकवा डोल रहा है, इसका ईमान मुतजलजल हो रहा है, तला तुम खेज मौजों की तरह किनारों को छू रहा है। ये पग को सीधा करते हुए कहता है आखिरकार मोहम्मद दा दीन भी तो कोई चीज है ना, कोई शरीयत भी तो कोई चीज है ना। शरी हक महर बन। व आतैतुम इहदाहुन्न किंतारा वअलल मूसी क़दरु वअलल मुक़तिरी क़दरु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। खाने पे पैसे ना लगाओ तो गुजारा हो सकता है, हक महर पे ना लगाओ तो गुजारा नहीं हो सकता। शरीयत ये कहती है बेटी का हक है, बहन का हक है। शादी ब्याह के मौके पे इस्तेहकाक मजरू किया जाता है, बेपर्दगी का इजहार किया जाता है, खाने के हवाला से बेबरकतियां लूटी जाती हैं। हजरात फिर नस्ल भी ऐसी वजूद के अंदर आती है कि सारे जहान के बुजुर्गों से बंदा दुआएं करवा करवा के मर जाता है, पर उनको हिदायत नहीं आती। कारी साहब मुंडा अल्लाह को मांग के ले लिया, खुरक है, परेशान करता है। जिसकी बुनियाद के अंदर ये बातें हों, मेरा कोई भाई महसूस ना करे। बच्चे बड़े हुए, बाबा जी दुनिया से जा रहे हैं, वरासत तकसीम करने की बारी आती है। कौन बाप है जो जाते वक्त अपनी बेटियों को वरासत का पूरा हिस्सा दे के जाता है? भाई अपनी बहन की वरासत खा रहे हैं बड़े शौक से और कहते ये हैं मौलाना साहब आपको क्या तकलीफ है, हमारी बहन नहीं लेती। तवज्जो, दलील की बुनियाद पे कह रहा हूं, किसी बहन को अल्लाह ने ये हक दिया ही नहीं है कि अपनी वरासत का हक अपने भाई को मुआफ कर दे। बहन अपनी वरासत अल्लाह को नहीं दे सकती, सारी वरासत अल्लाह को नहीं दे सकती, भाई को कैसे दे सकती? वो दिलों नहीं दिंदी, वो मजबूर है। उसके दिल में नेहा खाने में खौफ है कि भाई 1000 रुपया ईद का दे के जाता है, आना जाना बंद कर देगा। 5 किलो चावल आते थे, 2 किलो चीनी आती थी, एक सूट आ जाता था। बहन ने अपनी विरासत से हक ले लिया है, मुंह ऐडा सोच के पड़ोला बनाया, ईद ही नहीं आती भाई, बहन तेरी ईद पे पलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, कायनात का बेहतरीन माल वो है जो बहन अपने भाई के दरवाजे से खाती है और बेटी अपने बाप के दरवाजे से खाती है। विरासत नहीं देते लोग, ईद देते हैं बहाने में, आ जाके बड़ा एहसान करते हैं तो उम्रा करवा देते हैं। उम्रा विरासत का इवज नहीं। हिसामी के अंदर ये रिवायत लेके आए विरासत को तरतीब देने वाले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी ने 6 गुलाम थे, 6 के 6 आजाद कर दिए। बाज बिखरी हुई बातें रख रहा हूं, अपने आप को मैं आप आईना सामने रख के जायजा लें। हजरात, कब्र के अंदर मेरे आपके किसी ने काम नहीं आना। औलादें तीसरे दिन बाद कब्र का रास्ता भूल जाती हैं। आज मुझे मालूम नहीं मेरे दादे के अब्बे की कब्र कहां है, आज मुझे मालूम नहीं मेरे दादे के दादे की कब्र कहां है। इसी तरह मेरे जरिए से भी नस्लें आनी है जिन्हें नहीं मालूम होना कि मेरी कब्र कहां है। किसी का हक मत खाइए, मदीने वाले का ऐलान फरमान है, अगर एक बालिश्त भी किसी के हक पे नाजायज कब्जा जमा रखा है, अल्लाह समंदर तलक निकाल करके सारी तहों को गले का तौक बना के डाल करके जहन्नुम का ईंधन बना दे। 6 गुलाम थे, 6 के 6 आजाद कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने गुलाम वापस बुलवाए, अल्लाह के रास्ते में दिए थे, भाई को नहीं दिए थे, अल्लाह को दिए थे, आजाद किए थे, बांटे थे। 1/3 1/3 अल्लाह को दे सकता है। वो रसा का सारा हक बंदा अल्लाह को भी नहीं दे सकता। जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह ने ये कानून बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने कुरा डाला, 2 गुलाम आजाद किए, 4 वारसों में तकसीम किए और साथ फरमाया अगर मुझे मालूम हो जाता कि इसने ये काम किया है, मैं इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना होने देता। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ने वसीयत की है। छोटा बच्चा जरा पिंडलियां दबा देता है, सर पे मिसाज कर देता है, बाबे होनी सारी जमीन छोटे दे नाल लवा देंदे ने।
और फिर उस बाबे के साथ वो सलूक होता है कि सवाए खूंडी के बाबे का दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। हमने रुलते और धक्के खाते देखे। अगर बेटा खिदमत नहीं करता तो कयामत के दिन बदला पाएगा, अगर बच्चा खिदमत करता है कयामत के दिन इवज पाएगा। खिदमत करने की बुनियाद पे कोई वरासत का हकदार नहीं बनता। वरासत का हकदार बंदा तब बनता है जब रिश्तेदार हो और मुसलमान हो। किसी की वरासत से सिर्फ एक शक्ल में कोई महरूम हो सकता है, ला यतवारसु अहलु मिल्लतैनि शत्ता, जब बेदीन हो जाए, लिबरल हो जाए, इथिस्ट हो जाए, काफर मुर्तद हो जाए। अगर बच्चा मुसलमान है, नहीं खिदमत करता, ना खिदमत करे, जिस अल्लाह ने तुझे वरासत अता कर रखी है वही अल्लाह कहता है बड़े का भी बराबर का हक है, छोटे का भी बराबर का हक है। अगर छोटे ने खिदमत की है तो जन्नत की प्रॉपर्टी ज्यादा पालेगा, अगर बड़े ने खिदमत नहीं की तो जन्नत की प्रॉपर्टी से उतना महरूम हो जाएगा। चलते चलाते आइए, बिखरी हुई बातें अपने बेटे की महसूस ना कीजिए। जनाजे की बारी आई, मैयत को गुस्ल देना नहीं आता। उन जैसी बंदा वे कि ओदी औकात पढ़ लेने, एडे चला कहां सी। आसमानी उड़दा फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि ना बचा बचा के रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो खूब तर है निगाहे आईना साज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जिंदों को तो ठगी लगाते हैं, मुर्दों को भी ठगी लगा रहा है आज का मुसलमान। किसी के पास जाएं, वो पूछे क्या लेने के लिए आए हो, बस चुप करके खड़े हो जाएं। भाई क्या लेने के लिए आए हो, वो क्या लेने के लिए आए हो। किसी को गिफ्ट दो, जाके गिफ्ट खोले, बीच में से कुछ ना निकले, मजाक है कि नहीं, बोले सारे। पैक करके शाप पर चढ़ा के दें, घर जाके खोले कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है, बीच में से कुछ ना निकले, मजाक है कि नहीं। मैयत के जनाजे में जाओ और खाली वापस आ जाओ, मजाक है कि नहीं। जिंदों के साथ तो चलता था, आज मुर्दा यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम, अगर तो उसे अच्छा गिफ्ट दिया है उसे खुशी होती है, और अगर ठगी लगा करके आए हो वो मरने के बाद भी बद्दुआओं का सिलसिला जारी रखता है। चुप करके खड़े हैं, मालूम नहीं बख्शिश कैसे मांगनी, उठाना कैसे, गुस्ल कैसे देना है। आज उसे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके एसी की जरूरत नहीं, आपकी कार की जरूरत नहीं, आपके बंगले की जरूरत नहीं। आज उस फकीर को सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का 100 बंदा किसी मुसलमान के भारे खुदा के दर पे आके रोक के भीख मांग दे, अल्लाह उस 100 के भीख मांगने की वजह से इसकी सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ करके जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर देते हैं। क्यों ठगियां लगाते हैं हम, क्यों बेईमानियां करते हैं। आज अगर किसी के साथ ठगी लगाते हैं, मेरा कोई भाई महसूस ना करे जनाजे में ठग आएंगे, बेदीन आएंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हल जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिस्लिहा। हजरात पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 100 ना मिले 40 नाम लो, 40 ढूंढ लो, 40 तलाश कर लो, बंदे हों बंदे। हदीस के अंदर आता है कि बंदे नजर आएंगे, सही हदीस है मुस्नद अहमद की। फरमाया मेरी उम्मत के लोगों की मिसाल ऐसे हो जाएगी, लोगों की मिसाल, अफराद की मिसाल, रिजाले कार की मिसाल ऐसे हो जाएगी कि एक शख्स 100 घोड़ा पाले, सवारी की बारी आए, सवारी के काबिल कोई ना मिले, बंदे 100 होंगे, रश लगा होएगा। हदीस है, मदीने वाले का फरमान है, पर बंदा कोई नहीं मिलेगा। हम साइंसदान हैं, फलासफर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ के इंसान भी हो। रूह इकबाल से माजरत के साथ बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो। बिजलियां जिसमें हूं आसूदा वो खिर मन तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए
नशे मन तुम हो। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी, कल में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। कितने लोग मेरी वजह से मुसलमान बने हैं, हम तो मस्जिद में आए हुओं को भगाते हैं। और अगर कोई तवज्जो दिलाए तो उसे कहते हैं एनू मौलवी नू नहीं सदना, ये तो साड़ी फकदा है। बशीरम व नजीरा, पैगंबर बशीर है, साथ नजीर भी है। जिस पैगंबर ने कहा है अच्छे अखलाक वाला जन्नत में जाएगा, उसी पैगंबर ने कहा है बुरे अखलाक वाला जहन्नुम में जाएगा। जिस पैगंबर ने कहा है अच्छे अखलाक वाला मेरे करीब होगा, उसी पैगंबर ने कहा है बुरे अखलाक वाला मुझसे दूर होगा। जिस पैगंबर ने कहा नरमी खूबसूरत करती है, उसी पैगंबर ने कहा है सख्ती बदनुमा बना देती है। जिस पैगंबर ने कहा है मेरी गुलामी अच्छी चीज है, उसी पैगंबर ने कहा है ताइसा अब्दुद्दिनार ताइसा अब्दुद्दिरहम, पैसे की गुलामी बुरी चीज है। जिस पैगंबर ने कहा है ख्वाहिशात को दबाना अच्छी चीज है, अच्छा अमल है, उसी पैगंबर ने कहा है, उसी शरीयत ने कहा है ख्वाहिशात का पुजारी कुत्ता है। फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तुतरुकुहु यलहस, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा है मुसलमानों के लिए दुआएं मांगने वाला अच्छा है, नेक है, उसी पैगंबर ने कहा है जिसने किसी के लिए कभी खैर ना मांगी, जिसके दिल में कभी किसी की खैर का सवाल ना आया, वो दुनिया की खैरों से महरूम है, वो आखिरत की खैरों से महरूम है। इन्हीं बातों की तरफ आपका बेटा तवज्जो दिला रहा है। जनाजे का वक्त है हजरात, आता कुछ नहीं है हजरात, पड़ा कुछ नहीं है। मदीने वाला कहता है बंदे आए 40 आए 100 ना मिले, 40 बंदे आकर के मेरे उम्मती के बारे दिल से निकाल करके बात, जज्बात आंसू निकाल करके खुदा से उसकी बख्शिश नजात की भीख के चंद जुमले जुबान पे ले आए, चंद जुमले बख्शिश की भीख के इनकी जुबान पे आते हैं। अल्लाह मरने वाले फकीर की मगफरत कर देता है, बख्शिश कर देता है। ते जांदी वारी भी बख्शिश ना करा सके ते ठगी नहीं ते होर की, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है। मन शाहिद लहू अरबा, 4 बंदे आ जाएं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 4 बंदे आए, देखें क्या हम उन 4 में से भी हैं कि नहीं जिन 4 की बुनियाद पे अल्लाह किसी की बख्शिश कर देते हैं। सानू नहीं आते तू एवें तू 3 चो ना 13 चो, इथे वेखिए कि 3 में से हैं या 13 में से हैं। तवज्जो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 आदमी, कितने आदमी? 4 आदमी, बोलें कितने आदमी? 4 आदमी आ जाएं, हूं आदमी, हूं बंदे, और जिस तरह मैं मोहम्मद मांगता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह मांगते कि जिंदा से हाबी खुदा से ये भीख मांगते, काश ये हमारा जनाजा होता, काश ये हमारी मैयत होती। पैंटा पाइया ने, कलगियां लगियां ने, लैपटॉप फर फर चलाउंदे ने, मैसेज हर किस्म का चलाउणा होंदा है, अद्धी रात छत ते चढ़ के फोन भी करना होंदा है कि मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकता, दुआ नहीं आउंदी, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू कहना नहीं आउंदा। ये जदीद तबका है, कारी साहब आपको नहीं पता, इसे इंग्लिश आती है, इसने स्पोकिंग के कोर्स किए हुए, स्पोक पर्सन है, ये फुला फुला फुनून पे महारत तामा, अबूरे कामिल, दस्तरस और तकमील की महारत रखता है। अबे अब्बे के लिए दुआ मांगनी आती है? नहीं। और बख्शिश के चंद जुमले याद हैं? नहीं। कुरान ऊपर से देख के पढ़ना आता है? नहीं। कोई हदीस का टुकड़ा याद है? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर मुर्दों का घर है, जिंदा का घर नहीं है। जिस दिल के अंदर कुरान का कोई टुकड़ा नहीं है वो जंगल है, बियाबां है, उल्लुओं का अड्डा है। जिस दिल में कुरान नहीं वो जंगल, जिस घर में कुरान नहीं वो जंगल, जिस औलाद की जुबान पे कुरान नहीं वो जंगलों में रहने वाली नस्ल हो सकती है, तरक्की याफ्ता नस्ल नहीं हो सकती। 4 आदमी आकर के खुदा से सच्चे दिल से भीख मांगे, अल्लाह हमें उन 4 में से कर दे।
अल्लाह हमें उन 4 में से कर दे जिसकी वजह से तो किसी के ऊपर जहन्नुम को हराम करके जन्नत को वाजिब कर देता है। हम आईना देख रहे हैं, हम एतराफ कर रहे हैं, कल क़यामत का दिन होगा, लोग एतराफ करेंगे। कुरान कहता है, क्या कहेंगे? फ़ातरफ़ना बिज़ुनूबिना, अल्लाह हम अपने सारे गुनाहों का एतराफ करते हैं। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, अब ज़रा कोई निकलने का रास्ता बना दे। कुरान कहता है फिर निकलने का रास्ता नहीं बनेगा। अब निकलने का रास्ता, 4 आदमी आ जाएं, तारीफ कर दें, स्ताइश कर दें, उसके लिए बख्शिश की भीख मांग लें। मदीने वाले ने कहा है सच्चे दिल से मांगें, मांगने की तरह मांगें, हक अदा करें, जम ठहर के मांगें, कल्बो जिगर से मांगें, मगरों ना लाएं, पीछे से ना उतारें, दिल से मांगें। 4 हों, ज्यादा ना भी हो, कसरत ना भी हो, इज़्दिहाम ना भी हो, जम्मे गफीर ना भी हो, 4 मांग लें तो अल्लाह इन 4 की बुनियाद पे मरने वाले के सारे पाप धो देते हैं। अगर उन 4 में से भी नहीं है तो फिर चाचा जी साडा अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर बाबा जी साडा अल्लाह ही हाफिज़ है। हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदाल इस्लामु गरीबा वसयऊदु गरीबन कमा बदा। आखिरी लम्हे चल रहे हैं, टाइम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवां दवां है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब इस्लाम की इब्तिदा हुई तो इस्लाम गरीब था, जब इसकी इंतहा होगी तो ये गरीब हो जाएगा। नौजवानों, खास करके मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह। दुनिया के महबूबों की खातर रो भी लेते हो, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बेचैन भी हो जाते हो, रात को उठ करके लपक करके मैसेज का जवाब भी दे देते हो। और जब खुदा आसमान दुनिया पे आकर के आवाज लगाता है, मैं यदूनी फस्ताजीब वाला, कोई है मांगने वाला उसको अता कर दूं, कोई है अपने पापों पे अफका कलम फिरवाने वाला उसके गुनाहों को मुआफ कर दूं, कोई है जन्नत का सर्टिफिकेट लेने वाला उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दूं। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह राजुलन खालियन ज़करल्लाह फफाज़त ऐना सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। कल क़यामत के दिन तबाहियां बर्बादियां करीब होंगी, कोई छाया नहीं, कोई साया नहीं। अल्लाह ए नौजवान, अगर उसकी पुकार के उठ के ऊपर, उसकी पुकार के ऊपर लब्बई कहते हुए किसी कोने खुदरे में आकर के एक लम्हे के लिए, ए नौजवान भाई, ए मेरी नौजवान बहन, पैगंबर के मुस्तफा के दीन को समझते हुए, अपनी आखिरत के खौफ को सामने रखते हुए, अपने आईने के सामने खड़े होते हुए, अल्लाह जवानी दागों से भरी हुई है, खुदा तेरे दरवाजे के सामने खड़े होते हुए शर्म आती है। अल्लाह मैंने सयाकारियां की हैं, मौला मैंने पाप किए हैं, अल्लाह मैंने गुनाह किए हैं। खुदा कहता है ये बात ना कह, मैं तो देने के लिए आ गया हूं, तू लेने वाला बन। मैं लुटाने के लिए आ गया हूं, तू लूटने वाला बन। मैं बहाने के लिए आ गया हूं, तू इकट्ठा करने वाला बन। खुदा आवाज लगा रहा हो तो मेरा कोई नौजवान भाई सुबह के वक्त जब आए अल्लाह की आवाज पे लब्बई कहे। हजरात तवज्जो, एक मर्तबा उठे, अपनी आंख से मक्खी के सर जितना आंसू बहा दे। मदीने वाले का फरमान है, अल्लाह जहन्नुम को ठंडा कर देते हैं, जन्नत वाजिब कर देते हैं। 10,000 चाहिए होवे, 12 बंदे आगे रोने हैं, अल्लाह आगे भी रोइए कदे। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। नहीं ये शान खुददारी, चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलू कर ले। नौजवानों, अल्लाह से मांगते हैं और उस वक्त मांगते हैं जब अल्लाह खुद लौटा रहा होता है। और एक हदीस और एक वाकया, बात मुकम्मल है। इन्नल्लाह युबसितु यदहु मसीउन नहार, अल्लाह सारी रात दोनों हाथ खोल के उस बंदे का इंतजार करते हैं जिसने कभी दिन की रोशनियों में कोई गुनाह किया है। दिन के उजालों में गुनाह करने वाले, दुनिया के सामने तुझे शर्म आती है, तन्हाई में रो ले, मैंने रात का पर्दा तुझे अता किया है, आ छुप के मुझसे बख्शिश मांग ले, मैं तुझे बख्श दूंगा।
इन्नल्लाह युबसितु यदाहु बिन्नहार मसीउल लैल, अल्लाह सारा दिन तौबा का दरवाजा खोल के उस बंदे का इंतजार करते हैं जिसने रात की तन्हाई में गुनाह किया है। ऐ छुप के गुनाह करने वाले, ऐ रात की जुल्मतों अंधेरों में गुनाह करने वाले, आ मैंने फजर से लेके इशा तक तेरे लिए तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। आ एक मर्तबा कह दे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा आलनतु। तेरे गुनाह माफ करूंगा और गुनाहों को माफ ही नहीं करूंगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके रख दूं। कि तू मंगण मंगण दी रट लाई, दस किस वेले मंगना है, गैरां अगे झोलियां अडना है, मेरे कोलों संगना है, तेरी हर गल मैं पूरी कर दियां, मेरे लिए कोई गल नहीं, मेरा बुआ हर वेले खुला, पर मंगण दा तैनूं वल नहीं, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। सहाबा कहा करते थे अल्लाह हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे देने का तरीका तो आता है, हमें मुआफ कर दे, हमें मुआफ कर दे, हमें मुआफ कर दे। 6 महीने रमजान के कबूल होने की दुआएं करते और अगले 6 महीने रमजान का इंतजार करते, अल्लाह रमजान दे दे, अल्लाह रमजान दे दे, अल्लाह से मांगना है इंशाअल्लाह। आखिरी वाकया, नौजवान है, हरम के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है और वक़्त का बादशाह जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन कहती है और इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान है कि बादल को मुखातब होकर के कहता है जहां बरसेगा उस फसल का खिराज, समर, अनाज वो मेरे पास आए। इतना बड़ा हुक्मरान है, जो देख लेता उसके पांव जमीन पे ना लगते, जो सलाम ले लेता वो समझता मुझे सुरखाब के पर लगे हैं। हरम के अंदर एक नौजवान तलावत कर रहा है, ये बादशाह उसके सामने आके बैठ जाता है और देखा कि तिलावत करने वाला कुरान मजीद की तिलावत में इतना मगन है कि उसे मालूम ही नहीं जमाने का बादशाह उसके सामने बैठा हुआ। हजरात, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, 1 रुपए का मुफाद हो हम लाइन में लग जाते हैं और मस्जिद के अंदर फजर की नमाज 15 मिनट की हो जाए तो कारी साहब पे एतराज होता है, सबक याद कर रहे हो, सजदों में नींद आ जाती है, रकू के अंदर घर का हिसाब करने लग जाते हो, बच्चा दुनिया पढ़ता रहे अफसोस नहीं होता, बच्चा जलसे से लेट आ जाए एतराज करते हो, बच्चा डिग्री लेके आ जाए खुशी होती है, बच्चा कुरान लेके आ जाए अफसोस करते हो, बच्चा दुनिया जीत करके आए हार डालते हो, बच्चा दीन जीत करके आए हाथ पीछे खींचते हो। चमन में तलख नवाई मेरी गवार कर के कभी जहर भी करता है, कारे तरिया की बच्चा नहीं नौजवान है, अक्लमंद है, साहब फिक्र है, जमाने का बादशाह मौजूद है। हम जैसा होता तो कहता अबे नादां हुक्मरान हर किसी के पास चल करके आया करते हैं, अगर हुक्मरान तेरे पास आया था अपनी जरूरत सामने रख देता, अपना फकर सामने रख देता, अपना काम सामने रख देता, अपना कोई अमल सामने रख देता। हजरत बादशाह वक्त बोल करके कहता है हजरत मुझे पहचाना है, तो वो नौजवान आगे से जवाब देता है मुझे मालूम है तू हिशाम है, मुझे मालूम है तू अमीरुल मोमिनीन है, मुझे मालूम है तू वक्त का हुक्मरान है। हजरात मेरी निस्बत कुरान से मेरी बख्शिश होगी, मोहर बाकी हो तो फटा नोट भी चल जाता है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, नौजवानों के नाम है दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये नौजवान क्या पैगाम देता है, मैं जानता हूं तू हिशाम है। हिशाम कहता है मैं तेरे पास इसलिए हाजिर हुआ हूं, अगर आपकी कोई जरूरत हो तो आप हुक्म लाइए, आप आर्डर लगाइए, मैं आपकी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हूं। जवाब आता है हिशाम खुदा के घर में बैठ के खुदा के मंगतों से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। फिर हिशाम उठते और ये नौजवान सालिम हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खत्ताब के बेटे। हजरत सालिम हरम से बाहर निकलते हैं और बादशाह पीछे आता है। अल गिना गिनाउल कल्ब, दिल के बादशाह बन जाओ, अल्लाह को राजी करने के लिए 1 रुपया दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इखलास से 1 रुपया देते हो, जिस तरह तुम एक अच्छे जानवर को मोहब्बत से पालते हो, अल्लाह खुद उस रुपए की परवरिश करना शुरू कर देता है।
अल्लाह रुपया पालन ला पैंदा है। कयामत का दिन होगा, बंदा बहुत बड़ी नेकी देखेगा, कहेगा अल्लाह मैंने तो इतनी बड़ी नेकी की नहीं है। अल्लाह फरमाएगा थी छोटी, मैं अल्लाह ने पाल के बड़ी कर दी। तो देना इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे 3-4 वादे लेने के बाद मुकम्मल करके सालिम बाहर चले गए, हिशाम पीछे चला गया। तो पीछे जाके कहता है जनाबे सालिम आप अल्लाह के घर में थे, आपको शर्म आ गई, अब आप अल्लाह के घर से बाहर हैं, अब कुछ मांग लें। फरमाया जन्नत दे सकते हो? तो कहने लगा जन्नत तो मैं नहीं दे सकता। भी क्या दे सकते? कहने लगा दुनिया दे सकता हूं। तो जनाबे सालिम पूछते हैं कि दुनिया बनाई किसने है? हिशाम कहता है अल्लाह ने। तो जवाब आता है हिशाम जिस अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है मैंने कभी उस अल्लाह से नहीं मांगी, तुझसे क्यों मांगू? हम अल्लाह से आखिरत मांगते हैं। वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफजीला। आइए मेरे साथ कुछ वादे करें। अल्लाह ने मेरी आपकी जिंदगी में रमजान भेजा है, इसे जाये नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सोना है सारा साल, 11 महीने सोना इंशाल्लाह। फेसबुक छड़ देंगे। जेड़े बंदे दा फेसबुक की वजह तो नुकसान होवे, इरफान भाई की मौजूदगी में कहता हूं उसका नुकसान अजीम अख्तर भरने के लिए तैयार है। कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ते चुगली नहीं करनी। एवें ना गल करनी पै जाती है, ये कह के चुगली शुरू कर देनी भी क्यों गल करनी पै जाती, ते माइयां साडियां चुगली ना कर लैन ढिड दुखन लग पैंदा। चुगली इतना बड़ा जुर्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने के 70 जुर्म हैं, सबसे छोटा जुर्म यह है कि कोई अलल ऐलान कहे मैंने अपनी मां से निकाह कर लिया है, और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि कोई मुसलमान की इज्जत खराब करे। चुगली नहीं करनी इंशाल्लाह। चुप कर दड़ वट जा, जुबान में कंट्रोल कर लेना इंशाल्लाह। जेड़ा किसी की चुगली करे उन्होंने कहना भाई मेरे नालों चंगा है, मेरे नालों अच्छा है। तो आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी की बुराइयां मेरे पास बयान कर रहे हैं, मेरे तो अपने गुनाह बड़े हैं, बस मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगो, मेरे लिए मगफिरत की दुआ मांगो। तो रोजाना सदका करना इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह को मालूम है किसका उसने कख कबूल करना है और किसका उसने लाख कबूल करना है, ये उसको मालूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दिखाया गया मेरी उम्मत में से बाज लोगों के नेक अमल इतने बड़े थे जैसे तिहामा इलाके के पहाड़ हैं, लेकिन वो नेक अमल जाये कर दिए गए। लेकिन उरिज़ा अलैया उजूर उम्मती रअयतुल क़ज़अत युख़रिजुहा अर्रजुलु मिनल मस्जिद, लेकिन मैंने देखा कि मेरी उम्मत में से अल्लाह ने एक शख्स को इसी वजह से मुआफ़ कर दिया था कि उसने मस्जिद से तिनका उठा के बाहर फेंका था। हमने अपने अंदर के इंसान का जायजा लेना है इंशाल्लाह, उसे साफ करना, ओदी नीयत सही करनी है, ओनू धोना है। इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। तो रोजाना के रोजे में सदका लिखवाना है। इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, ईमान वालों जहन्नुम से बचने की कोशिश करो, अगरचे एक खजूर खर्च करके बचने की कोशिश करो। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रिजा के लिए देंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। मैं कोई स्पेशली चंदा मुहिम पे नहीं आया, मैं वैसे ही आपको तवज्जो दिला रहा हूं। एक दिन आप लाख देते हैं, लेकिन रोजाना आप 10 रुपए देते हैं। रोजाना के दिए गए एक दिन के लाख से अफजल हैं, क्योंकि इसके पीछे फरमान मदीने वाले का है। फरमाया खैरुल आमाली अदवमुहा व इन क़ल्लहा, कायनात का बेहतरीन अमल वो है जो रोजाना किया जाए मिकदार के अंदर अगरचे थोड़ा है। तो इस तरह के प्रोग्राम यकीनन ये खैर फैलने का जरिया है, ये बरकत फैलने का जरिया है। और ऐसे प्रोग्रामों पे अल्लाह की रहमत उतरती है। हदीस मुस्तफ़ा है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होता है फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। अल्लाह का करम उन लोगों के शामिल हाल हो जाता है, और अल्लाह फिर फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं मेरे फरिश्तों, ये जितने बंदे बैठ करके मेरी जहन्नुम से बचने का सवाल कर रहे थे और जन्नत में आने की भीख मांग रहे थे, तुम सारे के सारे गवाह हो जाओ, मैंने इन बंदों पर जहन्नुम हराम कर दी है, जन्नत वाजिब कर दी। ऐसे प्रोग्रामों में जितना हो सकेगा ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ऊंची बात से इंशाल्लाह कह दें ताकि मैं आपका ज़्यादा वक्त और ना लूँ। दुआ भी करेंगे, दोस्तों को दावत भी देंगे, लेके भी आएंगे। जो कड़वी कुसीली इस तरह की बिखरी टूटी फूटी सी बातें होंगी उन्हें अपनी तरफ से ज़्यादा मुज़य्यन करके लोगों को दावत देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जो भाई जैसे कि बाज़ भाई पूछते हैं कि हम ताउन जमा करवाना चाहते हैं, वो बाहर भी इंतज़ाम है, इरफान साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका दिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या क़ाज़िल हाजाति क़ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ी मरज़ना मरज़ल मुस्लिमीन या दाफ़िअल बला वल वबा इदफ़इल बला अन्ना व अम्मवाशीना या अरहमर राहिमीन इरहम अला हालिना व ला तंजुर इला सूइ अमालिना या अकरमल मुकरिमीन अकरिमना व ला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना व ला तुज़िल्लना अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तनक़ुसना। इलाहा अल्लाह जितने अहबाब माएँ बहनें दोस्त बुजुर्ग नौजवान आए अल्लाह जितने लोगों ने तेरे हबीब का फरमान पैगाम सुना अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह इन जितने अहबाब में से कोई दुखी उसके दुख दूर कर दे। अल्लाह अगर कोई मक़रूज़ है तो कर्ज़े अदा फरमा दे। अल्लाह परेशान हाल है तो परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह बे औलाद है तो नेक नूरीना औलाद अता कर दे। औलाद दी है तो आंखों की ठंडक बना दे, दीन की फरमाबरदार बना दे, दीन के मराकज़ को आबाद कर। इलाहुल आलमीन जिन अहबाब ने ये प्रोग्राम सजाए हैं उनकी दुनिया आबाद फरमा, उनकी आखिरत आबाद फरमा। जितने भी अहबाब इस कमेटी के साथ ताउन करते हैं अल्लाह तू उनके साथ ताउन फरमा। दुनिया में खैर के दरवाजे उनके लिए खोल दे, जन्नत का दाखिला आसान फरमा, दुनिया आखिरत की कामयाबियां कदम कदम नसीब फरमा। मेरी माएँ बहनें दोस्त बुजुर्ग जितने तेरे अहबाब दरबार पे हाथ फैला के बैठे अल्लाह इनके जो जो अजीज़ व अक़रबा वफ़ात पाके तेरे पास पहुँच चुके अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। इलाहुल आलमीन जो मक़रूज़ है कर्ज़े अदा कर दे, जिसके पास अपना मकान नहीं अपना मकान दे दे, अपना कारोबार नहीं अपना कारोबार अता कर दे, रिज़्क़ हलाल वसी नसीब फरमा दे। उलमा का आना कबूल फरमा, सामईन का सुनना कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देखते हुए इलाहुल आलमीन हम गुनाहगारों के हक में अपनी रहमत के फैसले फरमा। इलाहुल आलमीन हमें एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करने की तौफीक दे, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगने की तौफीक दे, खैर का सवाल करने की तौफीक दे, बुरा साथ लग उनकी अमानत पहुँचाने की तौफीक दे। जो कमियाँ कजियाँ हैं अयूब हैं इलाहुल आलमीन उन्हें समझ करके जान करके दूर करने की हिम्मत तौफीक अता कर। अगर कोई हमारी इस्लाह करे उसे कबूल करने की तौफीक दे, नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करने की तौफीक दे। तेरे फकीर बंदे तुझसे इलाहुल आलमीन तेरी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपनी बख्शिश का सवाल करते, अपनी नजात का सवाल करते। इलाहुल आलमीन तेरे सामने अपने झोलियाँ फैलाई हुई हैं, तेरा वादा है कि जो गुनाहगार हैं उनके लिए दिन को तौबा के दरवाजे खुले। इलाहुल आलमीन तुझसे तेरी तौबा का सवाल करते, तेरी मग़फ़िरत बख्शिश का सवाल करते। मौला हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे घर बार पे रहम फरमा, हमारी नस्लों औलादों पे रहम फरमा, पाकिस्तान के हालात पे करम फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम के हालात पे रहम फरमा, पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की मदद नुसरत फरमा। इलाहुल आलमीन जितने अहबाब जहाँ जहाँ भी दीन के प्रोग्राम के लिए कोशिशें जुहूद कर रहे हैं अल्लाह हिम्मतें बंधा के रख, अल्लाह हौसले मजबूत फरमा। कदम कदम पे इलाहुल आलमीन क़ल्ब व जिगर के अंदर बरक़ात का, सकीनत व तमानियत का इलाहुल आलमीन नुज़ूल फरमा। जो हमारे हक में बेहतर है वो हर चीज़ अता कर दे, जो नहीं मांग सकते लेकिन तू जानता है और हम सवाल नहीं कर सकते अल्लाह वो चीज़ अता कर दे। हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, तुझसे मग़फ़िरत मांगते हैं। रमज़ान तूने अता किया तेरा इनाम है, इस्लाम तूने अता किया तेरा इनाम है, पैगम्बर की ग़ुलामी तूने अता की है तेरा ख़ास इनाम है। अब तुझसे सवाल करते हैं मरते दम तक इससे इलाहुल आलमीन वाबस्ता रहने की तौफीक दे। अक़ीदा तौहीद पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा, मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा, क़ब्र हश्र में अल्लाह आसानियाँ पैदा करना। इलाहुल आलमीन रहमत कायनात के हाथों हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन जन्नतुल फ़िरदौस के दाखिले अता करना। अल्लाह मग़फ़िर लना वली वालिदीना वली असातिज़तीना वली ज़ुमलाइना वली अस्दिक़ाइना वली जमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआअना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अत्बाइहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।